प्रणाम। हम प्राय ये सोचते हैं कि मनोरंजन जो है वो सुख का प्रतीक है। यदि आपके पास मनोरंजन के बहुत सादा साधन उपलब्ध हैं और आप मनोरंजन खूब कर पा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आप सुखी व्यक्ति हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि मनोरंजन स्वस्थ सुख का प्रतीक नहीं है, आनंद का प्रतीक नहीं है। मनोरंजन प्रतीक इस बात का है कि आप जितनी ज्यादा मनोरंजन की तरफ खिंच रहे हैं या जितने ज्यादा मनोरंजन में जा रहे हैं, आप उतने ही अपने दुखों से भाग करके सुख की तलाश में हैं। यानी मूलतः मनोरंजन जो व्यक्ति कर रहा है वह व्यक्ति सुखी नहीं है। मूलतः जो व्यक्ति मनोरंजन कर रहा है, मनोरंजन में ही गिरा रहना चाहता है, वो अपने दुखों से भागना चाहता है और उन दुखों से हट करके किसी सुख की तलाश में है। यानी वास्तव में तो वह व्यक्ति दुखी है। अब जैसे हम मोबाइल में बार बार कुछ खोजते हैं, कोई रील खोज रहा है, कोई गाने खोज रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी बेचैनी को हटाना चाहता है। जो उसकी अकेलेपन की बेचैनी है, उससे वह हट करके वह सोचता है कि कुछ तलाश करूं ताकि इस बेचैनी से बाहर आऊं, इस अकेलेपन से बाहर आऊं। यदि अकेलापन हमें खलता है, बेचैनी हमें खलती है, हम उसमें जी नहीं सकते, तो हम तुरंत मोबाइल उठाएंगे और कोई फिल्म देख लेंगे, कोई रील देख लेंगे या कोई बातचीत में लग जाएंगे या टीवी देख लेंगे। यानी हम कहीं ना कहीं मेले में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हम मनोरंजन खोज लेंगे ताकि कुछ समय बीते। मनोरंजन एक तरह से टाइम पासिंग है। टाइम पासिंग यानी समय को बिताना। और समय को हम कब बिताएंगे? जब हम हमारे से समय कटता नहीं हुए, जब हमारे लिए समय बोझ हो गया हो। तो मनोरंजन जो व्यक्ति ढूंढ रहा है, यह आप समझे कि वह व्यक्ति सुखी नहीं है। वह व्यक्ति बहुत बेचैन है, परेशान है और उसका समय कट नहीं रहा है। उसका समय किसी तरह वो निकालना चाहता है। उसके लिए जीवन एक बोझ हो गया है। तो जीवन के बोझ से किसी तरह बच जाए, इसके लिए हम मनोरंजन ढूंढते हैं। अब मनोरंजन से क्या आप जीवन के दुखों से मुक्त हो जाएंगे? जीवन के दुख आपके समाप्त हो जाएंगे? नहीं। मनोरंजन में जब तक आप रहेंगे, तब तक हो सकता है कुछ देर के लिए आप दुखों को भूल भी जाएं। यह एक तरह की शराब की तरह है। जैसे व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीता है तो वह सोचता है कि चलो कुछ देर के लिए मुक्ति मिलेगी, इन दुखों से कुछ देर के लिए पलायन होगा। लेकिन जैसे ही शराब के नशे से बाहर आता है, दुख वहां के वहां खड़े हैं। और दुख तो उल्टे और भारी हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने इतना समय तुमने व्यर्थ निकाल दिया। तो मनोरंजन से जैसे ही हम बाहर आते हैं, वापस जिंदगी वैसी की वैसी हमें दिखाई पड़ती है कि जिंदगी तो वही की वही खड़ी है। हम थोड़े देर के लिए अपने आप को भूल गए, हम थोड़े देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल गए, चिंताओं को भूल गए, लेकिन पुनः हम वही लौट आए। तो मनोरंजन एक तरह से नशा है, शराब का नशा है। यदि आप मनोरंजन ढूंढ रहे हैं जीवन में, आप जीवन में बहुत ज्यादा मनोरंजन की तरफ उत्सुक हैं, तो आप सोचिए कि आप भी शराबी हैं, आप भी नशेड़ी हैं और आप नशे को ढूंढ रहे हैं। किसी तरह से इस स्थिति से मैं पलायन करूं। पहले मैं बहुत गीत वगैरह गाता था लोगों के सामने, स्टार मेकर में गा करके या व्हाट्सएप में, और मैं बहुत डालता था स्टेटस में। लोग बहुत पसंद करते थे और काफी तारीफ भी होती थी। फिर मेरे भीतर से अचानक मैंने वो सब चीजें बंद कर दी, बहुत कम कर दी, बंद ही कर दी। और उसका कारण भी यही था, मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो चीजों को पेश कर रहा हूँ वो मात्र लोगों के लिए कुछ मनोरंजन है। कुछ समय लोगों को कट जाएगा, कुछ लोग सुन लेंगे, मेरी तारीफ कर देंगे, उससे ज्यादा मुझे क्या। अच्छा, मेरी तारीफ कर देंगे तो मुझे मिलना क्या है? कुछ भी नहीं मिलना है मेरी तारीफ से। मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ी कोई क्रांति नहीं आ जाएगी, कोई मेरी बढ़ाई कर देगा तो फिर अर्थ नहीं। ना तो उनके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आनी है, ना मेरे जीवन में कोई
बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। यदि मैं बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाऊँ तो क्या होगा? कुछ रुपए कमा लूँगा, कुछ प्रसिद्धि पा लूँगा, लेकिन उससे होगा क्या? आत्मिक शांति? नहीं। सत्य को कुछ खोज पाऊँगा? नहीं। तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? तो फिर मैंने उसको बंद ही कर दिया कि मनोरंजन लोगों को कराना ज़्यादा ठीक नहीं है। मनोरंजन के लिए हम उपलब्ध हुए हैं और लोगों का मनोरंजन हो, तो जिन लोगों के लिए मनोरंजन करवा रहे हैं, उन लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। उल्टा उनको कुछ समय के लिए नशेड़ी बना रहे हैं, नशे में ले जा रहे हैं। वे कुछ देर अपनी समस्याओं से हट करके नींद में चले जाएँगे। तो फिर मेरे जीवन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे तो ज़्यादा इसमें कोई आगे नहीं बढ़ना है, मुझे ये काम नहीं करना है। लोगों के मनोरंजन के लिए मुझे उपलब्ध नहीं होना है। हाँ, लोगों के जीवन में कुछ घटित हो, उस बात को कहने में मुझे आनंद आता है, उस बात को समझाने में मुझे आनंद आता है। तो वह जो जीवन में घटित होता है, वह मनोरंजन के माध्यम से नहीं मिलता है। जो जीवन में क्रांति होती है, वह मनोरंजन के माध्यम से नहीं मिलती है। समय काटना आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद तो वह है जब हमारे भीतर समय जैसे काटने जैसी चीज ही ना रहे, हमारे वे बेचैनी ही समाप्त हो जाए, हमारे लिए वे दुख की बात ही समाप्त हो जाए, जो जीवन में हम महसूस करते हैं और जिसके लिए सुख खोजते हैं। इसलिए ध्यान के क्षेत्र को मैंने चुना। ध्यान के क्षेत्र को ही मैं सर्वोपरि मानता हूँ कि वही एक ऐसी चीज है जो समय के अनुभव से भी व्यक्ति को मुक्त कराती है, समय के भारीपन से मुक्त कराती है, समय काटने की बीमारी से मुक्त कराती है, बेचैनी से मुक्त कराती है और आनंद की दिशा में ले जाती है। फिर आप कुछ भी ना खोजें, आप मात्र हों तो भी आप आनंदित हो, आप केवल उपस्थित हो तो भी आप आनंदित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।